गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के इस ऑनलाइन क्लास में। इस समय हम लोग जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर लाइव हुए हैं और यह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइव चलाई जा रही है। तो सभी बच्चे इस समय मेरे साथ लूसेंट प्रकाशन की जो पुस्तक है, लूसेंट प्रकाशन की पुस्तक से पाठ 8 गणित में पाठ 8 हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। गणित में पाठ 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। पाठ 8 क्या है? एवरेज, औसत। तो औसत के अभी तक हम लोगों ने कुल 23 प्रश्न लगा लिए हैं। औसत में हम लोगों ने 23 प्रश्न लगा लिए हैं। अब आइए 24वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आप बच्चे लोग क्या करेंगे? आप बच्चे लोग कॉपी में सारे क्वेश्चन लिखेंगे और जैसे ही आपको क्वेश्चन लिख जाएगा आप पॉज कर दीजिएगा और हल कीजिएगा। हल करने के बाद जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तब आप मिलाइएगा कि देखिएगा कि आपका सॉल्यूशन मेरे से कितना मैच कर रहा है। तो चलिए आइए, आज क्वेश्चन नंबर है 24। आज 24 प्रश्न 24 क्या कह रहा है? प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो ये प्रश्न आपके सामने, प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो सारे बच्चे इस समय मेरे साथ जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर लाइव हुए हैं और यह वीडियो आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल टीचर बाबा व जनरल मैथमेटिक्स ये यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा या यही वीडियो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए, सारे बच्चे प्रश्न तो लिख ही लिए होंगे। आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे लगेगा। ये हल देखिए। सबसे पहले औसत का सूत्र सबको पता है। औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र होता है औसत बराबर कुल पदों कहें या राशियों कहें, पदों या राशियों का योग बटा कुल पदों या राशियों की संख्या। ये औसत का सूत्र है। औसत का फार्मूला सारे बच्चों को याद होगा क्योंकि आज 24वां प्रश्न है और आज 5वीं लाइव है। आज 5वां यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जो सारे बच्चे देखेंगे। आप देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रथम 31, जैसे 1 से लेके 1 2 3 ऐसे 31 तक की जो संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग, अर्थात इनके वर्गों का औसत क्या होगा। अब ऐसे करेंगे और उसके बाद यहाँ पर संख्याएं कुल हैं 31, तो 31 से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब हम वर्गों का योग करेंगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा। ये सूत्र तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसका एक सूत्र है, जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करते हैं, वर्गों का औसत ज्ञात करते हैं, तो वर्गों का औसत का सूत्र मैंने कल ही लिखाया था, वर्गों का औसत। तो इसके लिए हमने लिखाया था, क्या लिखाया था? कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा। चलिए पॉज करके बताइएगा, बाकी मैं बता रहा हूँ। तो n+1 फिर 2n+1
अपॉन 6, ये n+1, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट 2n+1 अपॉन 6, ये औसत है किसका? ये वर्गों का औसत है। तो आइए इसी सूत्र में देखते हैं। तो 31 तक की संख्याओं की बात कर रहा है, तो n इक्वल टू कितना है? 31। तो एवरेज बराबर क्या होगा? n इक्वल टू 31, तो 31 + 1 फिर 2, ये इसका मतलब गुणा होगा यहाँ, n मतलब 31 + 1 अपॉन 6। अब देखिए a इक्वल टू क्या होगा? 31 एक 32 हो गया, और 32 हो गया, और ये 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 31 दूना 62, 62 + 1 63, 63 अपॉन 6। ये देखिए, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब इसको और आइए फाइनल करते हैं। अब ये ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो इन ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं। एक दिन हम आपको बोर्डमास का नियम, ये जो कोका भाग जोग है, इसका मैं नियम, इसका भी एक वीडियो बना के आपको सेपरेट डाल दूंगा, जो आपको हमारी जनरल मैथमेटिक्स व हमारे MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। तो चलिए, तो ये 32 गुणे 63/6 काटिए, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, तो 2 16वां 32, अभी कटेगा 3 से, बिल्कुल कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब ऊपर बचा क्या? ऊपर बचा 16 गुणे 21, नीचे बचा 1। अब देखिए इसको देखते हैं, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, एक हासिल आया, 16 दूना 32 है, 33/1। अब इसके लिए कुछ नहीं करना, इसको भाग 336/1 का मतलब हुआ 336 को 1 से भाग करेंगे। जब भी 1 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर वही सेम आ जाएगा, 336 आएगा, 336 हमारा औसत हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रश्न था, प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 336। तो अभी तक आपने 2 सूत्र याद किए। एक तो आपने औसत का सूत्र याद किया, औसत बराबर कुल पदों या राशियों का योग बटा कुल पदों या राशियों की संख्या, और दूसरा आपने किया, जब भी वर्गों का औसत निकालने की बात हो, तब आप n+1 ब्रैकेट बंद, फिर 2n+1 बटा 6 अपॉन 6 करेंगे आप लोग। ये दो सूत्र आपको औसत के याद हो गए। बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन ज़्यादा सूत्र नहीं याद करना है ना, कि बवाल हो जाएगा। हमें बवाल से बचना है, हमें एकदम शॉर्ट में काम करना है। तो हमारा 24 नंबर भी हो गया। देखिए हमारा 24वां प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए अब देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, ये बहुत ही क्या होगा? चलिए, ये सम विषम, ये सारी चीज़ें, इसके लिए आपको बताया गया था, n ज्ञात करना आपको बताया गया था, संख्याओं का योग ज्ञात करना, आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं आपको। लेकिन चलिए ये देखते हैं, सारे बच्चे इसे हल करेंगे और मैं यहाँ हल करके आपको दिखा रहा हूँ, और बच्चे ईमानदारी से पॉज कर लेंगे और खुद अपनी कॉपी में लगाएंगे, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। नहीं पता चला कि साथ है देख लिए बाद में लगाए, क्या फ़ायदा, नहीं समझ में आएगा तब आप देखिएगा। तो औसत का सूत्र क्या होगा? औसत का सूत्र होगा कुल राशियों का योग, वही बात, कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। चलिए, तो यहाँ 4 लगातार की बात कर रहा है, सम संख्या, 4 सम संख्या। तो देखिए, एक सम है, एवरेज बराबर, एक सम है, नहीं है, 2 सम है, फिर 3 सम है, नहीं, 4 है, फिर 5 भी नहीं है, 6 है, 7 भी नहीं है, 8 है। अब इसको क्या करेंगे? कितने सम हो गए? 4 बता ही रहा है, n बराबर 4 बताया, कोई दिक्कत नहीं, 4 से हम डिवाइड कर देंगे। आइए देखते हैं, तो 6 4 10, 10 8 18 2 20, 20/4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5/1,
इसका मतलब 5। कैसे मतलब 5? दिक्कत नहीं करना है, ये नीचे वाला ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो अंश को हर से भाग देंगे ना, तो ये 1 से 5 को भाग देंगे, 1 पंचे 5। ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारा औसत हो जाएगा 5, हमारा औसत 5 हो जाएगा। चलिए, और इसके लिए एक सूत्र बताया गया था कि प्रथम 4 लगातार है तो कोई दिक्कत नहीं, सूत्र तो कोई काम नहीं करेगा। यहाँ यही सबसे अच्छा होगा, औसत बराबर कुल राशियों या कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। 4 लगातार सम संख्या बता रहा है तो 4 लगातार सम संख्या लिख देंगे। उसके बाद 4 है ही कुल राशियों की संख्या, कुल पदों की संख्या 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर 5 है। तो ये 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन, 25वां हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, ये कह रहा है प्रथम 50 तक के, प्रथम 50 तक के, प्रथम 50 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? देखिए, तो इसके लिए हमें 50 तक के सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 50 तक सम संख्या है, तो जब भी हमें सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो सम संख्याओं का औसत का सूत्र क्या होता है? सम संख्याओं का सूत्र में बताया ना, औसत का सूत्र तो होता है, लेकिन इसका भी होता है शॉर्ट में n+1। सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+1, ये क्या है? एवरेज है, औसत है। क्या है? औसत है। तो चलिए, तो आराम से हमें पता चलेगा 50 सम संख्या है तो 50 + 1 हमारा 51 हो गया। 50 + 1 हमारा 51 हो गया। वैसे इसमें भी लग जाता n+1, औसत सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1। n+1 इसका मतलब क्या हो गया? 4 + 1 = 5 आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, ये भी बहुत आसान हो गया। अच्छा, देखता हूँ वैसे नहीं लगेगा, वैसे भी लगेगा। देखो वैसे लगा के देखो एक बार। 50 तक की सम संख्याओं का योग, 50 तक की सम संख्या, 50 से समय संख्या है। जब 50 सम संख्या है तब तो हम 50 सम संख्या ढूंढेंगे तो बड़ा बवाल होगा। हम अभी हमें 10 तक ही 9 तक पहुँचे तब मुझे 4 संख्या मिली। अब देखें 2 देखें, 4 देखें, 5 देखें, कुल 50 संख्याएँ हैं। कुल 50, जब ज़्यादा संख्याएँ हों, पता चले 150 सम संख्या है तो 150 सम संख्या निकालने के लिए कम से कम मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि इसको 200 के करीब में लिखना पड़ेगा। जब 200-300 गिनती लिखेंगे तो जोड़ेंगे बड़ा बवाला होगा। इसलिए एक और शॉर्ट में है कि अगर सम संख्याओं को औसत कहे, सम संख्याओं को औसत के हमें लेकिन पता हो कि सम संख्या कितनी है, n पता हो हमें, तब कुछ नहीं, उसी n में 1 प्लस कर देंगे, हमारा सम संख्या का औसत निकल जाएगा। तो प्रथम 50 तक की सम संख्याओं को औसत मतलब 50, ये थोड़ा गलत बताया है यहाँ पर। प्रथम 50 सम संख्या, तक्के नहीं, तक्के वक्के में बवाल है, तक्के वक्के नहीं, 50, कुल 50 सम संख्या, थोड़ा मिस्टेक कर दिया है इन्होंने। कुल 50 सम संख्या का औसत क्या है? तो 50 सम संख्या का औसत निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या है उसमें 1 प्लस कर देना है। तो चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। हमारा 26वां भी हो गया। आइए 27वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 27वां नंबर प्रश्न हमारे सामने, तो इसमें क्या कर रहा है? पहली 4 विषम संख्याओं का औसत, मतलब प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? देखिए इसमें भी आइए देखते हैं। इसको तो थोड़ा है तो इसको सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे और औसत का सूत्र लगाएंगे। औसत बराबर क्या होगा? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। देखिए अब क्या है, 4 विषम संख्या है तो 4 विषम संख्या के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 1 विषम है, फिर 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, कुल 4 है। 4 से डिवाइड कर देना है, 7 3 10 5 15 1 16, 16 बटा
4, 16/4 मतलब 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4। तो चलिए, ये प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या आया? प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत 4 आ गया। तो चलिए 27वां नंबर प्रश्न भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। 30 तक लगाएंगे, बस 30 तक लगाएंगे और बाकी हम लोग नहीं लगाएंगे। चलिए 27 हो गया। 27। आइए 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न 28 क्या कह रहा है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक विषम संख्या, 1 से 100 तक विषम संख्याओं संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसमें भैया बवाला है, इसमें भी बहुत बवाला है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पहले हमें जो 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी है, अर्थात हमें n पता करना होगा। n पता करने के बाद हमें योग पता करना होगा। फिर योग को n से भाग, क्योंकि औसत का सूत्र यही होता है कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। तो ये योग से n को भाग करना है। तो आइए देखते हैं 1 से 100 तक विषम संख्या। तो n इक्वल टू क्या होगा? सभी को बताया था, कमेंट करो मेरे बच्चे। n इक्वल टू क्या होगा? n इक्वल टू क्या होगा? क्या बात करते हो? चलो, तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा विषम में 2 का अंतर होता है +1। तो लेकिन हमें देखना है कि हमें इसको भी विषम बनाना है। हमें पहले तो लिखना है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 2 धन 1। लेकिन क्या करना है हमें? सम की बात करें तो दोनों सम, विषम की बात करें तो दोनों विषम बनाना है। एक तो विषम है, इसको विषम बनाएंगे, 99 कर देंगे, 99 कर देंगे। तो n इक्वल टू क्या होगा? 99 माइनस 1 98/2 प्लस 1। अब ये n इक्वल टू ये 98, ये 2 एकम 2 चौको 8 2 9 18, ये 49 आ गया और ये प्लस 1 आ गया। अर्थात ये क्या है? विषम संख्या कितनी है? विषम संख्या टोटल 50 है। विषम संख्या टोटल कितनी है? 50 है। अच्छा, अब हमें पता चल गया n इक्वल टू 50। अब आइए देखते हैं, जब n इक्वल टू 50 आ गया तो योग क्या होगा? योग का होता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2 हमेशा होता है और गुणे n होता है। तो विषम की बात है तो वही बात फिर ही योग की बात है, ये योग की बात है। तो ये 100 की जगह 99 होगा, प्लस 1 होगा बटा 2 होगा, गुणे n की 50 आया। n क्या आया? n 50 आया। 50 आया तो 50 से गुणा कर देंगे। देखिए 99 एक 100 आ गया और बटा 2 आ गया, गुणे 50 आ गया। अब कुछ नहीं करना है यहाँ। अब इसको भाग करो, 2 से भाग करोगे तो 2 50 आ जाएगा 50। तो यहाँ 50 गुणे 50 आ गया, हमारा योग आ गया। अब क्या करना है? इसी योग को औसत के लिए क्या था? योग को हमें क्या करना है? संख्या से भाग देना है। तो संख्या कितनी है? 50, अर्थात कुल राशियों के योग बटा कुल राशियों की संख्या। अब देखिए 50 एकम 50, 50 एकम 50 कट गया। अब ऊपर क्या आ गया? ऊपर आया a बराबर आया, ऊपर 50 गुणे 1 आया, नीचे 1 आया। तो a बराबर क्या आया? 50 एकम 50 बटा 1, मतलब 1 से काटेंगे तो 50 बार जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 50। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा बहुत लेंदी हो गया ना लेकिन क्या करें, लेंदी हो गया, लेकिन क्या करा जाए भाई। तो यही इसका सही होगा, यही इसका सही होगा। और बाकी कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 2, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 2 प्लस 1, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 2 प्लस 1, n का आ जाएगा। मतलब कुल कितनी संख्या है? इसको हल करेंगे। सारे बच्चे कोचिंग में ऑफलाइन भी पढ़े हैं इसको,
फिर योग का क्या होगा, योग का होगा अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2 गुणन करने के बाद हमारा योग आ जाएगा। अब योग आ गया, जब हमें योग आ गया, हमें एन की योग आ गया, हमें एन आ गया, कुल संख्या आ गया, योग आ गया, तो क्या करना है, कुल संख्या से योग को भाग कर देना है। बाकी शॉर्ट में भी इसका बहुत आसान है मुझे लग रहा है। देखता हूँ, मुझे कुछ याद आ रहा है कि चलिए मुझे कुछ याद आ रहा है। औसत का, अगर विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो कुछ नहीं करना होता, इसमें वही अंतिम संख्या और ये प्लस पहली संख्या बटा 2, यही इसका औसत होगा। तो 100 बटा 2 मतलब 50। देखिए आ गया नहीं आ गया। अच्छा यहाँ भी देखिए, आप यहाँ भी देखिए, फिर विषम संख्या, 4 विषम संख्या कहा था, 4 विषम संख्या कहा था, तो इसमें भी अंतिम संख्या और कहाँ गया 4 विषम संख्या, प्रथम 4 विषम संख्या, तो प्रथम 4 विषम संख्या, तो अंतिम संख्या 7 है। तो अंतिम संख्या, इसका भी विषम संख्या का सूत्र वही, सूत्र में थोड़ा जल्दी हो जाता है, ज़्यादा लंबी नहीं होता, लगाना नहीं पड़ता। तो अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2, तो 7 1 8 बटा 2 चौको 8। ये सबसे आसान होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना है ना, हमें कॉन्सेप्ट पता होना है। जैसे लगातार सम संख्याओं का औसत कुछ नहीं था, हमें पता है सम कितनी है, कुछ नहीं, सम में 1 जोड़ दो, n+1, हमारा औसत डायरेक्ट भी आ गया। वैसे विषम में क्या है, विषम का भी वही होगा, विषम का होगा अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2, तो बहुत आसान है नहीं। तो सम संख्या का औसत क्या था, n+1। विषम संख्या का औसत क्या है, विषम संख्या का औसत क्या है, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2। ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ट्रिक भूल गए तब क्या होगा, सम संख्या का औसत हमें पता है कितनी सम संख्या, उसमें 1 जोड़ दो, औसत आ गया। और अंतिम संख्या पहली संख्या बटा 2, ऐसे कर दो तो हमारा विषम संख्याओं का औसत आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन हमें हमेशा दोनों तरीके से याद होना चाहिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ऑफलाइन बता देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ऑफलाइन बता देंगे। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का, 4 क्रमागत सम संख्याओं का, सम संख्याओं का 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कही रहीम कैसे निभे बेरे केर के संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो 4 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत का मतलब हो गया हल, क्रमागत का मतलब समझ रहे हो, क्रमागत कहें या लगातार कहें, ये सारी बातें एक होती हैं, ठीक है। इनमें एक एक का प्लस होता है, एक एक क्रम में बढ़ती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती हैं। तो अब 4 क्रमागत हैं, हमें पता नहीं कौन सी हैं, लेकिन हमें उनका औसत पता है। लेकिन ये तो हमें पता है कि क्रमागत 1 2 3 4 लगातार होता है, हमें ये सारी चीज़ें पता हैं कि क्रमागत 1 2 3 4 लगातार होता है। लेकिन यहाँ सम संख्या की बात कर रहा है, तो पहला सम 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 नहीं 6 होगा, फिर 7 नहीं 8 होगा। तो 1 1 2 3 4, ये 2 4 6 8, 2 4 6 8 4 क्रमागत संख्या हैं। तो ये क्रमानुसार हैं, तो ऐसे हमें देखना है। तो माना हमें नहीं पता है तो मानते हैं, माना पहली संख्या क्या होगी, x होगी। जब पहली संख्या x होगी तो दूसरी पक्का है सम है तो x+2 होगी, फिर तीसरी x+3 नहीं 4 होगी, चौथी क्या होगी x+6 होगी, क्योंकि क्रमागत है सम है। तो जब पहली x है तो 2 2 जुड़ेगा,
तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। कोई दिक्कत नहीं होना है, कोई दिक्कत होगी तो बताना, बिल्कुल कहते हैं कि दिल पे नहीं लेना, नहीं पता चले तकलीफ में हो जाओ कि समझ नहीं आ रहा है, समझ में आएगा। तो पहली x है, दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 है और चौथी x+6 है। ये सम की बात कर रहा है। चलिए, तो क्या योग औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? औसत होता है योग। तो चलिए सबका योग करते हैं, सबका योग करते हैं। सबका योग करते हैं। 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं। तो ये देखिए 6, 4 10, 10 2 12, 12 और 1 1 2 3 4, तो 4x है तो 4, तो 4x + 12/4। ठीक है, ये यहाँ हमें पता है कि औसत 27 है। औसत क्या है? 27 है। जब औसत 27 है तो फिर देखिए अब यहाँ पर ये एवरेज बराबर वही बात है। तो अब इसको क्या करते हैं, पक्षांतर सबको बताया है, पक्षांतर का नियम सबको बताया है। चलो पक्षांतर का नियम बताया है, आप पक्षांतर के नियम को जाके आराम से देख लेंगे, कोई हेडेक नहीं लेना है। चलिए, तो 4x + 12/4 = 27। अब ये 4 इधर जाएगा तो 4 डिवाइड कर रहा है इसको, तो 4 क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो 4 + 12 होगा। ये 27 इधर जाएगा तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 4x यही है, अब क्या करना है, 4x यही है और ये 27 7 चौक 28 के 8, 4 7 28 के 8, 2 हासिल 4 दूनी 8 10। देखिए 4 7 28 के 8, 2 हासिल 4 दूनी 8 2 10, 10 होगा और ये 108 हो जाएगा इसका हम करेंगे तो। लेकिन ये जो 12 है प्लस है तो इधर आएगा तो 12 माइनस हो जाएगा। तो 4x = 108 में जब 12 माइनस करेंगे, कुछ लोग बच्चे माइनस में गड़बड़ करेंगे, 96 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, जब ये 4 इधर आएगा तो 4 यहाँ कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई करता है, तो ये आएगा तो डिवाइड कर देगा। तो ये देखिए, तो 4 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 4 चौक 16, x बराबर क्या आ गया, 24 आ गया। x बराबर 24 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? x बराबर क्या आ गया, 24 आ गया। अब देखिए जब x की वैल्यू हमें पता चली 24 आए, x की वैल्यू 24 आया तो हमें कौन सी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या यही है, सबसे बड़ी संख्या यही है। तो x की वैल्यू, तो x की जगह रख दो 24 और बाकी +6 है तो इसका मतलब 30 होगा, इसका मतलब 30 होगा। देखिए आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा आंसर? जी बिल्कुल सही है, आंसर ठीक है 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। अर्थात 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या आया, 30 आया। क्या करना है, सबको पता है कि क्रमागत मतलब लगातार 1 2 3 4 होता है, लेकिन यहाँ सम की बात कर रहा है तो सम 2 4 6 8 होगा। तो माना पहली x है तो दूसरी 2 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, सारा हो गया। इन सारे को जोड़ के हमने 4 से भाग दे दिया तो हमारा 27 आ गया। फिर यहाँ जब इसको जोड़ा हमने, इसको हमने जोड़ा तो 4x + 12 आया, फिर इसको 4 से भाग किया 27 आया। फिर क्या करना है, वही बात पक्षांतर करके 4 इधर जाएगा, ये सबको पक्षांतर का नियम पता है। तो हमारा इस तरीके से हमारा उत्तर क्या आ गया, हमारा उत्तर 30 आ गया। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा है और आज का 30वां क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत। देखिए 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, 19 है। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सेम वैसे है। इसमें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो वहाँ क्या था, वहाँ था 4 लगातार सम संख्या, 4 लगातार अर्थात 4 क्रमागत सम संख्या था। लेकिन यहाँ 7 लगातार विषम संख्या है। तो देखिए
पहली विषम क्या होगी, 1 होगी, फिर 3, फिर 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, 8 नहीं 9, 10 नहीं 11, अभी कितना हुआ, 6 हुआ, 12 नहीं 13, ये हमारा विषम संख्या है। तो 7 लगातार विषम संख्या है। इन्हीं 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 19 है। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है। अब हमें भैया पता नहीं है क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, विषम संख्या पूछ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या। 7 लगातार विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत, चलिए पहला मान लिया x है, पहला मान लिया x है, फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा x + 3, फिर x + 5, x + 7, फिर x + 9, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, फिर x + 11, फिर x + 13। ये बहुत बड़ा हो जा रहा है भैया, इसको बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो ये क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो हो गया कि नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड कर देंगे, ये बहुत बड़ा जाके बन रहा है। बहुत बड़ा बन रहा है। चलो इसको बाद में लगाएंगे, ठीक है, इसको अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो इसको अगली क्लास में ले लेंगे। तो कुल हम लोगों ने कुल 29 प्रश्न हल किए, हम लोगों ने कुल 29 प्रश्न हल किए, और 29 प्रश्न तक हल किए, 1 से लेके 29 प्रश्न तक हल किए। आप इसे हमारे जनरल मैथमेटिक्स पर आप देख सकते हैं, टीचर बाबा यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सारे पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, और आशा करता हूं कि वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, इसीलिए मेहनत करके रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाकी डेली रात्रि 8:30 बजे से 8:30 रात्रि से 10 बजे तक हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है। 8:30 से 10 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलती है, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 88 0 943 पर संचालित होती है। 9415880943 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहीं पर संचालित होती है। अगर आप या आपका कोई निकट संबंधी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, तो बहुत ही कम शुल्क, मात्र छोटी शुल्क में वह जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन क्लास कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, जय हिंद।